ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। बाबा कहते हैं अपनी पढ़ाई का और देवी कैरेक्टर का रजिस्टर रखो। और ये पढ़ाई क्या है? गुणों की धारणा। देवी कैरेक्टर्स माना गुण मूर्त कहाँ तक बने हो, ये अपना रजिस्टर रोजाना चेक करो। कहाँ तक कौन सा गुण मेरे अंदर आया है और कहाँ कौन सा गुण अभी नहीं आया है। रोज हमें चेक करना है। कितना समय हम कर्मों में शक्ति स्वरूप बनकर रहते हैं, क्योंकि गुण और शक्तियों की ही हमारी ये पढ़ाई है। हमें क्या पढ़ाया जाता है कि गुण मूर्त बनो और शक्ति स्वरूप बनो। कर्मों को श्रेष्ठ और भाग्य को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाएगा? गुणों से और शक्तियों से। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। पहली बात तो बाबा यही बताते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं जितना बच्चे मुझे याद करेंगे उतना उन्हें गुणों की और शक्तियों की समझ आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मुरली को पढ़ाई कहा जाता है। और जब किसी चीज की समझ आ जाती है तो उसको कर पाना भी सहज हो जाता है। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? बाबा कहते हैं सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो, यानी हांजी का पाठ बजाओ। राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई के तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो पढ़ाई तो है ही गुण और शक्तियों को अपने जीवन में धारण करना, लेकिन उससे पहले हमें छोटे छोटे गुणों को जीवन में लाना है। जैसे बाबा आज पहला आज्ञाकारिता का पाठ बता रहे हैं कि हर कर्म को आज्ञा समझकर करो, लेकिन हमें कर्मों की भी फिर समझ रखनी होगी कि कौन सा कर्म हमको हांजी कहकर करना है और कौन सा नहीं। ये सारी समझ हमें होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ईमानदारी का भी। वफादार कौन होगा? जो ईमानदार होगा। ईमानदारी का भी पाठ हमें बजाना है, यानी जो जैसा कर्म करते हैं वो सब सच्चा सच बाबा को बता दें। बाबा कहते हैं सर्जन आया हुआ है, कोई भी बात, कोई भी बीमारी उससे छिपाओ नहीं। बीमारी माना कोई भी अंदर मानसिकता में आपको परेशान कोई भी बात कर रही है, कोई भी विकार परेशान कर रहा है, तो बाबा को लिख कर बताओ। आज तो बाबा विशेष लिख कर बोल रहे हैं कि कोई भी गलत कर्म हुआ तो मुझे लिख कर बताओ, क्योंकि लिखेंगे तो अपनी गलती रियलाइज होगी। पहले पहले बाबा यज्ञ में ये भी कहते थे कि बच्ची तुमसे कोई गलती हो जाए, यज्ञ में कोई चोरी आदि तुम कर लो, कुछ भी गलती हो जाए, कोई विकार के वश हो जाए तो बाबा को लिख कर बताओ। बाबा उस समय पत्रों के द्वारा लिखवाते थे, लेकिन उन पत्रों पर अपना नाम कोई भी बच्चा नहीं लिखता था, क्योंकि नाम लिखेंगे तो फिर लग जाएगी। हाँ, बीमारी लिख देते थे उसके ऊपर कि बाबा ऐसे ऐसे ये गलती हो गई। फिर बाबा उसको पढ़ करके डायरेक्शन देते थे। जिस बच्चे की वो गलती होती थी उस बच्चों को वो डायरेक्शन मिल जाता था और वो सुधर जाता था। उससे उसको शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ता था कि उसका नाम सबको पता चल गया। इसलिए बाबा सारा कार्य गुप्त ही करा लेता था, समझ भी गुप्त दे देता था और उसको रियलाइज भी गुप्त करा देता था। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई माना समझ, यानी मैं आत्मा हूँ ये तुम्हें समझ आया है। मैं आत्मा बिंदी हूँ ये भी समझ आया है। इसलिए हर बात को पहले हमें अच्छे से समझना है। जब कोई बात समझ में आएगी फिर आगे हमें उसी से हमारा योग लगता है। बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो।
जैसे तुमने कल पहले किया था। यानी सारा मतदार किस चीज पर है? हमारे याद पर, क्योंकि योग में ही बल होता है। इसलिए कहा गया है शांति की शक्ति में ही सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। वह कहते भी है ना कि योग बल से ही तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यानी योग बल से ही हमें देवी गुणों की और देवी शक्तियों की अनुभूति होती है, और वो ही हमारे आत्मिक बल को बढ़ाती है। यानी किसी समय पर सहन करना भी अपनी शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि उस समय शांत रहे, सहन कर लिया, ये भी हमारी शक्ति को बढ़ाना हो गया। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में भी तुम अपने कैरेक्टर्स देखते हो कि हम कौन से सब्जेक्ट में कितने होशियार हैं और कौन से में नहीं। और यहाँ भी तुम्हें अपने कैरेक्टर्स देखने हैं कि हम कौन से गुणों शक्तियों में परफेक्ट बने हैं और कौन से में नहीं। तो बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है। और पढ़ाई किस चीज़ की है? गुणों और शक्तियों की। बाबा कहते हैं अगर कोई भूल होती है तो कचहरी भी करते रहो। जिस प्रकार बाबा अपने कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते हैं, क्योंकि सर्वगुण सर्वशक्ति हम कहाँ से संपन्न बनेंगे? इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमारे अंदर गुणों की और शक्तियों की विशेषताएं आती जाएंगी। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख की और खुशी की बातें पूछनी हो तो मेरे बच्चों से पूछो। कौन से बच्चे? आत्मा। जब आत्माभिमानी होते हैं तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं हिम्मत पर चल, अपनी बुद्धि अच्छी रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाण नहीं निकालना, चुप रहना है। दूसरा, दिल से एक बाप की महिमा करनी है, इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। किसी में भी मोह यानी लगाव ना हो। अगर हमारा किसी चीज में, वस्तु या मनुष्य आत्माओं में लगाव है, इसका मतलब हमारा मोह जुड़ा हुआ है उसके साथ। वहां से भी बाबा कहते तुम्हें वैरागी बनना है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, इसलिए हर एक का पार्ट अलग अलग है। इनमें भी लगाव की बात नहीं। उसने आज मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो ज़रूर कल पहले मैंने किया होगा। तो बाबा कहे लगाव नहीं होना चाहिए। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भाव। कोई कैसी भी बात सामने आई सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू हो जाता है। माया पहले पहले बाप को भुलाती है, इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करोगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक के ही मूड होगी और चीयरफुल होंगे। स्लोगन है पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा को जब हम अपने जीवन में लाते हैं, वही क्या बन जाते हैं? हमारा धर्म बन जाता है, और धर्म ही एक महान आत्मा कहलाता है। वह कहते हैं बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें और आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं और आप भी करो। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्तियां रचो। अच्छा, ओम शांति।